अक्सर हम अपनी कमियों पर ध्यान देते हुए खुद को कोसते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन ऐसा करके हम खुद अपने कॉन्फिडेंस को कम करते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज में हाथ आजमाने से घबराते हैं। आइए रेडिकल एक्सेप्टेंस के बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट से जनरेटेड तकनीकों के बारे में जानते हैं। यह तकनीक हमारे सेल्फ डाउट या तनाव से भरे मन को शांत करने में हमारी मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कमी की मेंटल स्टेज में रहते हैं। हाँ दोस्तों, हम कमी की मेंटल स्टेज में रहते हैं। हमें छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि हम जो हैं और जहां से भी हैं वह पर्याप्त नहीं है। एक बार सोचिए कि हम में से कितने लोग कुछ हासिल करने के प्रयासों पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं, पर असल में हम लगभग रोज एक हारे हुए इंसान की तरह महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वो हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल रहा है। यहां तक कि जब हम किसी इंजॉयबल एक्टिविटी में भी लगे होते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ बात करने में या हमारे बच्चों के साथ खेलने में, तब भी हम अक्सर अपनी भविष्य की चिंताओं और योजनाओं को फिर से रिप्लाई कर रहे होते हैं। हम इस पल को एंजॉय करने के बजाय इस बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। सेल्फ जजमेंट हमें फंसाता रहता है, लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस हमें फ्री कर सकती है। हाँ दोस्तों, सेल्फ जजमेंट हमें फंसाता रहता है, लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस हमें फ्री कर सकती है। हमें से कई लोग अपनी आदतों में फंस गए हैं, लेकिन वास्तव में हमें अपना बेस्ट देने से जो रोकता है वो हमारी सेल्फ जजमेंट और अपनी लाइफ में कमियों को ढूंढने की भावना होती है। यह वो नकारात्मक आवाजें हैं जो हमें उन सभी कामों को भी करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि बिना किसी शर्त के दूसरों को प्यार करना। सौभाग्य से हम खुद को इन विचारों से फ्री कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल माहौल के बारे में सब कुछ स्वीकार करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर और दिमाग में क्या हो रहा है, और ऐसा करते समय हमें वहां मौजूद अपने विचारों या फीलिंग्स या सेंसेशंस को जज या कंट्रोल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस अवेयरनेस को बढ़ावा देने और अपने सभी विचारों, भावनाओं और इमोशंस को एक खुले और शांत दिल की तरह मानने को ही रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। दोस्तों, 1 मिनट का पॉज लेकर देखें। हाँ दोस्तों, 1 मिनट का पॉज लेकर देखें। हम कई बुरी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम अक्सर उन्हें फिर भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जितना अधिक हम इन कठिन सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम डिससैटिस्फैक्शन की भावनाओं से घिरे जाते हैं। सौभाग्य से इसका एक बेहतर समाधान भी है। दोस्तों, जब भी हम किसी परेशान करने वाली सिचुएशन का सामना कर रहे हों जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हमें 1 मिनट का पॉज लेना चाहिए। पॉज लेने से हमें हमारे इमोशनल और इनर एक्सपीरियंस को पहचानने का मौका मिलता है। हो सकता है हम खुद को एक्साइटमेंट, गिल्ट या सेल्फ क्रिटिसिज्म से घिरा हुआ पाएं। केवल 1 मिनट या उससे भी अधिक समय तक रुककर हम अपने विचारों को तोड़ सकते हैं और क्लियर रूप से देख सकते हैं कि कौन सी इच्छाएं और डर हमें इंस्पायर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। एक बार जब हम इन इमोशंस को पहचान लेते हैं तो हम अपने लिए एक सही निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, खुद के एक अच्छे दोस्त बने। हाँ, खुद के एक अच्छे दोस्त बने। जब हम सफल होते हैं तो हम में से अधिकतर लोग केवल अपने लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी चीज पर असफल होते हैं तो हम खुद को जज करने लग जाते हैं और खुद की उन स्किल्स को कोसने लगते हैं जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन खुद से पूछे दोस्तों, क्या अगर आपका दोस्त फेल हो जाता है तो आप उससे खराब व्यवहार करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद को इसी सोच के साथ एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि खुद के एक अच्छे दोस्त हैं आप, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। खुद को एक अच्छे दोस्त की तरह उत्साहित रखें। अपने फिजिकल सेंसेशंस पर फोकस करें। हाँ दोस्तों, अपने फिजिकल सेंसेशंस पर फोकस करें। जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है और आपका अपमान करता है तो आपको गुस्सा आना नेचुरल है, पर अगली बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो गुस्से से भरकर किसी से लड़ने से पहले एक अलग अप्रोच को चूज करें। आप खुद को कुछ समय के लिए रोकें और अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस करते हुए अपने फिजिकल सेंसेशंस पर फोकस कीजिएगा। आश्चर्यजनक रूप से आप खुद को शांत महसूस करने लगेंगे। अपनी नाराजगी से भरे विचारों पर फोकस करने की जगह इस बात पर फोकस करें कि क्रोध यानी एंगर आपकी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे ही आप अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो आप खुद को शांत महसूस करने लग जाते हैं।